जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। आप घर बैठे देख रहे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं माता वैष्णवी की त्रिकुट पर्वत से सुंदर प्राचीन और गुफा के दर्शन, उसके उनके भव्य दरबार के दर्शन, जहाँ जाने को ना जाने कितने लोग जो है मन्नतें मांगते हैं और माँ की चिट्ठी का, माँ के बुलावे का इंतजार करते हैं। तो आप आदिशक्ति नमन चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णवी जगत जननी माँ जगदम्बा के त्रिकुट पर्वत पर जो विराजमान है तीन पिंडियों के रूप में उनके पवित्र पावन भवन के। जो रात्रि के समय मैं बात कहूँ तो अनोखा ही दृश्य जो मन को लुभा लेता है, और दिन में त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों पे घिरा ये भव्य भवन मन को मोह लेता है। इसकी छटा जो है दिल को लुभाती है। तो जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहार पूजा पाठ के रिगार्ड जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ के साथ सबसे हमारी अहम जो जानकारी होती है वो होती है माता वैष्णो देवी दरबार से ताज़ा अपडेट की। तो मैं बता दूं आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मौसम की। अर्धकुंवारी पर मौसम कैसा है, माता रानी के दरबार मौसम कैसा है, कटरा में मौसम कैसा है, मतलब माँ के दरबार अगर आप आ रहे हैं तो मौसम कैसा है, भक्तों की संख्या पर क्या असर है मौसम को लेकर के। दूसरा, अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, और आपको जो अन्य सुविधाएं हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से वो आपको कैसे मिल रही हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी, हर हर महादेव। आप घर बैठे देखिएगा, ये है हमारी पवित्र पावनी बाण गंगा, जहाँ पर श्रद्धालु पहुंच करके अपने आप को नहा करके इसमें पवित्र डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और ठंड का मौसम होता है तो बाण गंगा के शुद्ध जल से छींटे लगा करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो इसे बाण गंगा और बाल गंगा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं मेन इंफॉर्मेटिव की इंफॉर्मेशन की, कि क्या है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके समक्ष जो चल रही है और क्या है आपके लिए वो मेन इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कटरा में अभी 22 नवंबर से लेकर और 24 नवंबर तक घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की हड़ताल चल रही थी। और मार्केट की अगर हम बात करें तो बाण गंगा से लेकर के और आगे तक की जितनी भी मार्केट थी 2.5 से 3 किलोमीटर तक की दूरी पे जो भी दुकानदार थे वो सभी जो है बंद कर कर धरने पर बैठे हुए थे, हड़ताल की हुई थी। मतलब दुकान के जितने भी मालिक थे वो, और घोड़ा पिट्ठू पालकी प्रेम की जितनी भी सुविधाएं आपको माता रानी के दरबार में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं बंद थी। वो क्यों बंद थी? क्योंकि रोपवे, नया रोपवे बनने जा रहा है ताराकोट से सांझी छत तक। जी हाँ, नया रोपवे बनने जा रहा है, जिसके चलते जो है इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। मतलब यात्रा के दौरान जो सेवाएं थी उन्हें स्थगित कर दिया गया था। और उनका कहना था कि अगर ये रोपवे बन करके तैयार होगा तो हमारे पेट पर जो श्राइन बोर्ड है वो हमारी रोजी रोटी पर, हमारे पेट पर श्राइन बोर्ड जो है लात मार रहा है, हमारा जो जीविका का साधन है वो ही बंद हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जो हैं आसानी से और कम पैसों में जाना चाहेंगे तो वो इस उड़न खटोले को ना बनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने हड़ताल की हुई थी। तो अब बात ये आती है, तो क्या ये हड़ताल बंद हुई है? क्या घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं? जी हाँ, मैं बताऊंगी आपको, वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हड़ताल थी उनके साथ मैं बता दूं आपको कि शिवसेना के जो मुख्य सचिव जो सदस्य थे वो भी उनके साथ खड़े हुए थे। और उनका मानना है कि श्राइन बोर्ड ने ये रोपवे का जो प्रोजेक्ट पास हुआ है, अगर वो पास हो गया और वो बन गया तो कहीं ना कहीं जो है सीधा असर इस पर यहाँ की जो मार्केट वाले हैं उन पर पड़ेगा और घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की जीविका पर पड़ेगा। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं मैं भी कहूंगी कि हाँ ये बात सच है, लेकिन प्रोजेक्ट अगर पास हो गया है तो वो बनेगा ही बनेगा।
तो जय माता दी। बात कर लेते हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सेवा है वो निरंतर अब आपको सुचारू रूप से मिल रही है। 24 नवंबर को हड़ताल जो है बंद कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये कोई पुष्टि नहीं है कि आने वाले दिनों में कब तक मतलब आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल के साथ @आदिशक्ति नमन के साथ। आपको ऐसी ही लेटेस्ट और अपडेट वीडियो हम देते रहेंगे। तो रोपवे की अगर हम बात करें तो रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है और 3 साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले जो यात्रियों के लिए विशेषता दी गई है वो आपको वृद्ध वृद्ध लोगों के लिए और आपका जो विकलांग लोग हैं उनको सबसे पहले इस यात्रा का लाभ उठाने के लिए कहा गया है। बाकी जनरल लोगों के लिए भी है। किराए की अगर हम बात करें तो 350 रुपीज इसका किराया रखा गया है। तो अब चलते हैं धीरे धीरे मौसम की तरफ कि आप अगर माता वैष्णो देवी के दरबार अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में या जनवरी, फरवरी में आ रहे हैं तो आपको मौसम कैसा मिलने वाला है, कैसा मौसम होने वाला है, तो आप कैसी तैयारी से आएं। तो अगर हम मौसम की बात करें तो इस टाइम जो है ठंड है, वहां पर कड़कती ठंड है। जैसे ही आप अर्धकुंवारी पार कर लेते हैं वैसे ही आपको शीत लहर देखने को मिलेंगी। जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो आपके फेस पर लगेंगी। तो आप अपने साथ जो है गर्म कपड़ा जरूर कैरी कीजिएगा। लेकिन आप यात्रा ट्रैक पे चलते हैं तो आपको पसीने आएंगे। तो आप ये ना देखें कि आपको पसीने आ रहे हैं तो आप अपना गर्म कपड़ा जो है ना लेकर के आए। धूप भी खिली हुई है। अभी पिछले गत दिनों में बरसात भी हुई थी माता रानी के दरबार पर, तो मौसम जो है बहुत ही चिल्ड बना हुआ है। तो आप अपने साथ जो है जैकेट्स, वार्मर जरूर लेकर के आइएगा। और अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि ठंड के दिनों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो है ठंड के दिनों में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो और दिनों के देखे से वो कम हो जाती है। तो अर्धकुंवारी पे जो इस टाइम वेटिंग टाइम चल रहा है वो आपका 15 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। और वेदर आपका देखिएगा, दिन में वेदर आपका बिल्कुल एकदम धूप होती है। अभी हाल फिलहाल की मैं कल की बात करूं, 26 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 26 नवंबर को भी जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना, धूप भी निकली हुई है। लेकिन माता रानी के भवन पर आपको ठंड मिलने वाली है। सुबह शाम की ठंड आपको मिलने ही वाली है। तो आपके साथ सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, तो आप अपने साथ दवाई कैरी कीजिएगा, गर्म कपड़ा जरूर कैरी कीजिएगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और यात्रा को आप अपना पैदल सुगमता से धीरे धीरे ही कंप्लीट कीजिएगा। तो ये थी मेरे पास अपडेट आपके लिए कि घोड़ा पिट्ठू पालकी की सेवा आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो घोड़ा पिट्ठू पालकी की जो सेवा है वो आपको सुचारू रूप से मिल रही है। मार्केट भी सारी आपकी खुल चुकी है। और जो वेदर है आपका वो तो बस पूछिए मत कि वेदर जो है ना आपका, ये सामने जो आपको करंट की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको जो है अभी हाल फिलहाल की 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ। जो वीडियो में आप देख रहे हैं तो ऐसा वेदर जो है मॉर्निंग में आपको मिलने वाला है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। और भैरव घाटी से रोपवे की जो सुविधा भवन तक है और भवन से भैरव घाटी तक वो आपको सुचारू रूप से मिल रही है। और आपकी बैटरी कार की सुविधा भी आपको सुचारू रूप से, हेलीकॉप्टर जो है समय से उड़ान भर रहा है। विजिबिलिटी जैसे ही डाउन हो जाती है तो हेलीकॉप्टर के उड़ने में भी थोड़े समय के लिए उसे रोक दिया जाता है, उसकी उड़ान को। तो रोपवे माता रानी के दरबार से जो ऊपर तक जाता है भैरव घाटी तक, वो भी आपको सुचारू रूप से अपने टाइम से चल रहा है। सर्दियों में इसका टाइम जो है 8 बजे का हो जाता है, गर्मियों में इसका टाइम 7:30 बजे का रहता है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहें @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। और आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं और घर बैठे आपको जानकारी मिल रही है माता वैष्णो देवी की लेटेस्ट अपडेट कि क्या है वहाँ के हाल और कैसा है मौसम वहाँ का। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ मेरा आपकी कृपा से